हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, आज है 7 जनवरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए को व्युत्क्रमणीय अभिहु है, यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय अभिहु है तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट? तो हर कोई जानता है कि जब एक कोई व्युत्क्रमणीय अभिहु होगा तभी तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा और इसका मान होता है आई। ये आप पढ़े होंगे जब हम आपको अभिहु पढ़ाए होंगे तभी। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो का इंटीग्रेशन। तो हर कोई जानता है जीरो का एक्स होता है एक्स प्लस सी या एक्स। जीरो का होता है खाली सी या के, और 1 का होता है x प्लस सी या x प्लस के। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है, हाई 2 नंबर है, हाई 3 नंबर है और हाई 1 नंबर है। 1 नंबर का आई जवाब होगा और 2 नंबर का जवाब सी या के होगा और 3 नंबर का जवाब होगा x प्लस सी या x प्लस के। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, डी एफ एक्स बटा डी एक्स एंड डी एक्स। अब देखो जी, dx से dx कट गया, d पोंछ लेके भाग गया, आंसर खाली होगा एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी। ऐसा हम पढ़ाए आपको, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जो आता है उसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो किसी फंक्शन का डीसी जो आता है उसी का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो फिर फंक्शन आ जाता है। यानी फंक्शन का डीसी का इंटीग्रेशन करना है तो फिर फंक्शन ही जवाब आएगा। यानी dx कट जाएगा, डी पोंछ लेके भाग जाएगा तो एफ एक्स जवाब आएगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है e के पावर x बटा x इंटू 1 प्लस एक्स लॉग x टू दी बेस e इक्वल टू व्हाट? अब देखो जी, x को अंदर भेजोगे इस कोष्ट के अंदर तो 1 बटा x हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। e के पावर x बाहर है, 1 बटा x ऐसा हो जाएगा। x जब इसके नीचे जाएगा, x जब इसके नीचे जाएगा तो x आ x कट जाएगा, खाली है बचेगा, प्लस में log x टू दी बेस e dx। अब हर कोई जानता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और जब बाहर e के पावर x है तो e के पावर x के साथ है ये हो जाएगा, क्योंकि इसी का डीसी है ही है। एगो नियम आप पढ़े होंगे, e के पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, ये आपको नियम पढ़ाया गया होगा। अगर इसका डीसी हई है तो इसके साथ हई होगा, e के पावर x इंटू एफ एक्स ऐसे होगा। ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसका डीसी हई है तो इसके साथ हई होगा, e के पावर x इंटू लॉग x टू दी बेस e प्लस c, यही आपका जवाब होगा। ठीक है। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर इतना आया है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 5 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हुआ। एगो का आंसर आया है आई, एगो का सी या के, एगो का एक्स प्लस सी या एक्स प्लस के, एगो का एफ एक्स प्लस सी और एगो का ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी बेस सी प्लस सी। अब 5 नंबर के बाद हम चलते हैं 2 नंबर या प्रश्न बनाने। चलिए देखिए, तो 2 नंबर वाले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बटा एक्स के पावर एक्स का महत्तम मान निकालें। अब हम काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो एफ एक्स हटा के इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं और y मान के दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log। तो इधर हो गया log y, उधर log लेंगे तो x घूम जाएगा, x log 1/x आएगा। अब डीसी करेंगे तो 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स होगा है, इसका डीसी होगा तो x का डीसी 1 log 1/x चुपचाप, log 1/x चुपचाप। log 1/x का डीसी आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। log 1/x का अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हाई x ऊपर जाके x के पावर -1 होगा, यानी -1/x होगा, -1/x। n2 में हाई x आ जाएगा तो x से x ही कट जाएगा, यानी आया है dy बटा dx इक्वल टू y ही पहुंच जाएगा तो बचेगा log 1/x माइनस में 1, यही तो बचेगा।
एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, u इंटू v पर इसका डीसी करोगे तो x का डीसी 1, तो 1 नहीं लिखे हैं, हाई वाला चुपचाप रहता है, प्लस इसका डीसी जब होगा इसका, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। log 1/x का डीसी पूछा जा रहा है, तो log 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो, log x के पावर -1। और हम आपको एगो नियम पढ़ा चुके हैं पहले ही कि log x के पावर n जवाब होगा n/x, पावर बाई x, तब -1/x। या आप अगर इसे चैन रूल से बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, 1/x का डीसी -1/x², और log x का डीसी 1/x, इस तरह से 1/x, तो 1/x यानी 1/x, तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा, तो 1/x² गुने x/1, एगो से एगो कटेगा, -1/x आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि log 1/x का डीसी यदि चैन रूल पर बनाया जाएगा तो भी -1/x होगा, या मेरे रूल से बनाया जाएगा log x के पावर -1 करके पावर बाई x, तो भी जवाब यही आएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलो जी, तो हम इसका डीसी करेंगे तो -1/x होगा, और हई वाला चुपचाप x से x कट गया, -1 यहाँ आ गया। चलिए, ये फर्स्ट डीसी हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि log 1/x को लिख सकते हैं -log x, नियम होता है dy/dx उतार देते हैं, y उतार देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -log x, आई है -1, इस तरह से। अच्छा, अब y का मान आप चाहो तो ही पुट कर सकते हो समीकरण फर्स्ट से, अगर ये फर्स्ट मान लेते हो तो समीकरण फर्स्ट से y का मान लेने पर, तो अगर y का मान ले लेते हो तो dy/dx का मान हो जाएगा 1/x के पावर x, इसमें से माइनस कॉमन कर लोगे तो बाहर माइनस बच जाएगा log x + 1, ऐसे। ठीक है, y का मान रखा गया 1/x के पावर x, समीकरण फर्स्ट में दिया है, और इसमें का माइनस कॉमन हो गया बाहर, तो बाहर माइनस लग गया, यानी इसको इस तरह से साफ साफ लिखा जा सकता है, इस तरह से, और माइनस जब कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू dy/dx को ले लेते हैं 0 के बराबर, मैक्सिमम मान निकालने के लिए 0 के बराबर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको 0 के बराबर लेंगे कि हई वाला चीज चला जाएगा गुना में, तो जब वही वाला चीज गुना में चला जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कि log x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वही सब तो चला जाएगा 0 के नीचे भाग में, तो खाली इतना बराबर हो गया 0। अब यहाँ ये हो गया log x बराबर -1, log x बराबर -1। अब हम पूछेंगे कि x बराबर क्या होगा, तो log इधर से उधर जाएगा तो e के पावर -1, तो x बराबर आएगा 1/e, e के पावर -1 को लिख सकते हो 1/e। अब x का जो मान आया है, इसी मान को फंक्शन में रखोगे तो जो मान प्राप्त होगा वही आपका महत्तम मान होगा, क्योंकि x का मान 1/e, अगर इसका डबल डीसी करके उसमें पुट करोगे तो ये हमें क्या देगा भाई, अतः डबल डीसी का मान 0 से छोटा दे देगा, और जब डबल डीसी का मान 0 से छोटा होता है तो हो क्या जाता है कि उसी मान पर, यानी x के इसी मान से डबल डीसी 0 से छोटा हुआ है, तो x के इसी मान पर फलन का महत्तम मान मिलता है, और इसी को ले जाके फलन में रख देते हैं तो हमें महत्तम मान प्राप्त हो जाता है। ये एक तरीका है। वैसे आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है तो इसे डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे और आपको महत्तम मान मिल जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा है तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको डबल डीसी करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डीसी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबरिया है, लेकिन हम इसको 5 नंबरिया समझ के आगे हल कर रहे हैं, नहीं तो 2 नंबर के लिए काम हो गया है। एक्स का मान 1 बटा ई उठा के यहाँ रखेंगे 1 बटा ई, यहाँ 1 बटा ई रखेंगे तो ई पलट जाएगा, ई के पावर 1 बटा ई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इसको रखने से कैसे हमारा डबल डीसी 0 से छोटा होगा। तो देखो मान लो कि हम इसका डीसी करेंगे u इंटू वी पर, तो u इंटू वी पर डीसी करेंगे तो इसको डीसी करेंगे तो है चुपचाप रहेगा, इसका डीसी करेंगे तो है चुपचाप रहेगा। ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो पहले एक बात बताओ, 1 बटा एक्स के पावर एक्स का डीसी है ना आया है, है ना आया है, यानी है ना आया है, तो इसका डीसी इतना आया है, फिर इसी का डीसी करना है तो फिर इतना ही आएगा। तो है माइनस अगर हम बाहर रख दें, माइनस अगर बाहर रख दें और इसी का डीसी करे तो फिर यही आएगा, तो वही हाई माइनस वाई इस माइनस को फिर प्लस बना देगा और ये हो जाएगा कितना 1 बटा एक्स के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस में 1। इस सिर्फ इसका डीसी लिखे हैं हम, इसका डीसी लिखे हैं, तो ये और ये एक जैसा है। इसका डीसी अगर इतना आया है तो इसका भी डीसी इतना ही आएगा, तो इतना ही हम लिखे हैं। देखो और है माइनसवा जो है जब इतना आएगा तो ई माइनस रहबे करेगा, एगो डीसी करने से माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब ये चीज हो गया इसका डीसी, और फिर हाई चुपचाप उतारोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र के अनुसार प्लस करोगे और फिर इसका डीसी करोगे, तो इसका डीसी करोगे तो क्या आएगा, तो लॉग एक्स का डीसी आएगा 1 बाई एक्स, 1 के डीसी 0, तो यहाँ हो गया 1 बटा एक्स, उसके साथ हाई गुना में हो जाएगा, तो हाई गुना में होगा तो हाई माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और गुना में क्या आ रहा है 1 बटा एक्स के पावर एक्स, ये हो गया। अब अगर हम डबल डीसी का मान 1 बटा ई पर आपसे मांग करें तो ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1 बटा ई पर निकाल रहे हैं। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 बटा ई रखो, तो रखोगे तो जानते हो क्या मिलेगा, यहाँ 1 बटा ई रखोगे, यहाँ 1 बटा ई रखोगे तो ई के पावर 1 बटा ई आएगा, काहे कि जब यहाँ 1 बटा ई रखोगे तो ई पलट के ऊपर हो जाएगा ई, यहाँ 1 बटा ई रखोगे तो 1 बटा ई हो जाएगा, यहाँ 1 बटा ई रखोगे तो 1 बटा ई रखोगे तो हो जाएगा ई लॉग ई माइनस में होगा तो लॉग ई का मान 1 होता है, -1 और +1 0 हो जाएगा, 0 में कुछ से गुना है 0 हो जाएगा, भाई पूरा सिस्टम 0, गुना में 0 आ गया तो ये पूरा सिस्टम 0। अब यहाँ 1 बाई ई रखोगे तो ये हो गया है से खाली ई, 1 बाई ई पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई, यहाँ 1 बाई ई रखोगे तो ये हो जाएगा ई के पावर 1 बटा ई है से। अब बोलो हाई तो 0 हो गया, लेकिन हाई वाला चीज माइनस में आया कि नहीं, यानी डबल डीसी हमारा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जो है ई छोटा हो गया 0 से, देखो क्योंकि माइनस में आ गया है। जब ये 0 से छोटा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 बाई ई पर फलन का महत्तम मान है। अब तब हम क्या करेंगे कि x के मान 1 बाई ई यहाँ ले जाके रख देंगे, 1 बाई ई रखेंगे तो ई पलट के ऊपर हो जाएगा तो खाली ई हो जाएगा, 1 बाई यहाँ रखेंगे तो ई के पावर 1 बाई ई हो जाएगा, यानी इसका महत्तम मान निकलेगा ई के पावर 1 बटा ई यहाँ रखने से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो जी, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ई के पावर 1 बाई ई आंसर आपको याद रखना होगा, और पूछ चुका है इसलिए बोल रहे हैं, आपको आंसर याद रखना है। और दूसरा नंबर, अगर यही प्रश्न आपको 2 नंबरिया में पूछता है तो हाई चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 जगह शॉर्ट मार सकते हैं, एक्स के मान 1 बाई ई डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर 5 नंबरिया में पूछता है तो कहीं शॉर्ट मारने की आवश्यकता नहीं है, एक्स के मान निकलने के बाद भी डबल डीसी करके दिखाना पड़ेगा कि डबल डीसी 0 से छोटा है, अर्थात एक्स का मान इतना, एक्स के मान 1 बाई ई पर फलन का महत्तम मान है, और तब इसे ले जाकर के इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न से 3 काम हुआ, ऑब्जेक्टिव भी, 2 नंबरिया भी और 5 नंबरिया भी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7 नंबर, x बराबर a cos t
प्लस लॉग tan t/2 ऐसा है। y बराबर a sin t ऐसा है। हाई फर्स्ट इक्वेशन है, हाई सेकंड इक्वेशन है। हियर t इज पैरामीटर, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ t पैरामीटर है, तो t के सापेक्ष ही डीसी करेंगे समीकरण फर्स्ट का, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से माने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका डीसी करेंगे t के सापेक्ष, तो मिलेगा dx बटा dt। तो dx बटा dt तो ये बाहर रह जाएगा, cos t का डीसी माइनस sin t, और log tan t/2, तो t/2 के डीसी होता है 1/2 ऐसे होता है, ठीक है। तो t/2 के डीसी t के सापेक्ष 1/2 होगा। tan का डीसी sec स्क्वायर t/2 हो गया, और log का डीसी होता है 1/x, तो गुना में 1/tan t/2 हो गया, ठीक है। और बीच में ही प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ठीक है। अब हल करते हैं, a बाहर रह जाएगा, माइनस साइन टी यहाँ ठीक है, साइन टी ठीक है, प्लस में सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर, 1/tan t को लिख सकते हो cot t बटा cot t, तो ये हो गया 1/2 गुने 1/cos स्क्वायर t/2। 1/tan t माने 1/tan थीटा का सूत्र होता है cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा बटा sin थीटा, यानी cos t/2 बटा sin t/2 ऐसे लिख सकते हो। अब एक cos से एक cos कट जाएगा, 2 cos t/2 इंटू sin t/2, ये सूत्र होता है 1/sin t का, मतलब ऊपर 1 है तो 1, नीचे 2 cos t/2 sin t/2 सूत्र होता है sin t का, इधर प्लस है, ये हो गया माइनस साइन टी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बाहर है तो बाहर है, साइन टी से साइन टी में गुना हो जाएगा, तो ये माइनस में है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो गया कौन सी भाई साइन टी हो गया, इस तरह से। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब होता है कॉस स्क्वायर टी, यानी हो गया ए कॉस स्क्वायर टी या बटा में साइन टी, इस तरह से, ठीक है। तो ये किसका मान निकला, dx बटा dt का। अब समीकरण सेकंड से, तो सेकंड में है y, तो y का डीसी होगा t के सापेक्ष, तो dy बटा dt, तो a sin t का डीसी हो जाएगा a cos t। अब निकालना है dy बटा dx, तो अब dy बटा dx में क्या होता है, तो dy बटा dt लिखाता है ऊपर, a cos t लिखाता है ऊपर, और नीचे लिखाता है हाई, मतलब dx बटा dt, तो a cos स्क्वायर t बटा में sin t लिखाता है नीचे, हाई पलट के ऊपर a खत्म, है ऊपर जाएगा एगो cos ऊपर जाकर ऐसे बन जाएगा sin t बटा cos t, ऐसे हो जाएगा, तो sin t बटा cos t यानी tan t हो गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, पहले 4 नंबर में आता था, अब ये 2 नंबर में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, तो 7 के बाद हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 तो भाई आप अपने से बना लेंगे, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा है x 5 और कह रहा है कि बराबर में है 24, हल करें, इससे इसमें गुना x स्क्वायर, इससे इसमें गुना माइनस 5x, 24 भी इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर में 0, फैक्टर तुर लेंगे x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24, 8x प्लस में 3x माइनस में 24 बराबर में 0, x कॉमन तो x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस में 3 कॉमन तो x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर में 0, एक हो गया x माइनस 8, एक हो गया x प्लस 3 बराबर में 0, तो एक हो गया x बराबर का 8 है, एक हो गया x बराबर -3, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करें, कह रहे सिद्ध करें tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं, LHS में यही ना है tan इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका LHS है। अब इसमें क्या है कि tan इनवर्स बाहर रहेगा, ठीक है, इनवर्स नहीं है बाहर, ऐसा ही है, ऐसा ही है, tan बाहर रहेगा खाली, ठीक है, इनवर्स नहीं है, वो गलती से दिया गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ही हो गया। अब भाई देखो tan इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन कर सकते हो बाहर इस तरह से, ठीक है, 1/2 कॉमन हो गया। अब साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। यो जो होता है ना, यो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का, इस तरह से, ठीक है। अब देखो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x जो है जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 tan इनवर्स x, तो ये tan बाहर हो गया, 1/2 ही है, इनटू में है आ रहा है 2 2 2 जोड़ के 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 tan इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी फिर हमारे पास बच गया इस तरह से tan 2 tan इनवर्स x, ऐसे बच गया। अब tan, तो tan बाहर रहेगा, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पद में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan के पद में होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पद में ही होता है। अब भाई आई प्रॉपर्टी के अनुसार हट गया तो खाली यही ना बचेगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था RHS, ठीक है, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह इस प्रकार से है, कह रहा है कि उस बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 3 4 1 और 5 1 6 से गुजरने वाली सरल रेखा YZ तल को काटती है। मतलब हमें दो बिंदु पहले से पता है, 3 4 1, 3 4 1 और 5 1 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये सूत्र होता है तब जब दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा गई है तब। तो चलिए वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A पहला बिंदु बनता है 3i प्लस में 4j और प्लस में k, ऐसे बनता है, और प्लस लेमडा और b माइनस a, b में से a को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2i, 1 में से 4 गया माइनस में 3j, और 6 में से 1 गया 5k, ऐसा, ठीक है। अब इसको और सटीक कर लेते हैं, और सटीक करेंगे तो ऐसे बन जाएगा वेक्टर R इक्वल टू 3 प्लस 2 लेमडा, इस तरह से i प्लस 4 माइनस 3 लेमडा j प्लस में 1 प्लस 5 लेमडा k, ये वाला और ये वाला, k का गुणांक 1 और k का गुणांक 5 में लेमडा से गुना 1 प्लस 5 लेमडा, ठीक है। अब देखो जी प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जो रेखा गई है वह किसी समतल पर वहां जाके मिलती है जिस बिंदु पर समतल YZ तल को काटता है। मतलब एगो तल को काटेगा तो किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, तो एगो तल YZ तल को जिस बिंदु पर काट रहा है उसी बिंदु पर जा करके ये रेखा टच कर रही है, तो हमें वही बिंदु ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो उस बिंदु को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जब YZ तल को काट रहा है तो YZ तल को काट रहा है, इसका अर्थ है x 0 होगा, तो हमें मानना पड़ेगा, माना वह बिंदु 0, y, z है जहां ये रेखा काटती है, जहां यह रेखा काटती है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेक्टर R बन जाएगा 0i प्लस yj प्लस zk, ऐसा बन जाएगा।
अब इसी को ले जाके यहाँ पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से ये यहाँ जब पुट होगा तो हो जाएगा 0y प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर में है लिखाएगा 3 प्लस 2 लेमडा आई प्लस में 4 माइनस 3 लेमडा जे और प्लस में 1 प्लस 5 लेमडा के, ऐसे लिखाएगा। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो 0 के बराबर है लोगे, 0 बराबर 3 प्लस 2 लेमडा, वाई के बराबर है लोगे 4 माइनस 3 लेमडा, और जेड के बराबर और लोगे 1 प्लस 5 लेमडा, ठीक है। अब भाई लेमडा के जगह पर क्या पुट करोगे भाई, थोड़ा देखो, लेमडा के जगह पर कुछ नहीं, यहाँ इसको हल करके लेमडा निकाल लो। तो यहाँ से 2 लेमडा इक्वल टू 3 इधर आएगा, तो 2 लेमडा इक्वल टू -3 लेमडा इक्वल टू -3/2। अब यही लेमडा के मान यहाँ पुट कर दो, -3/2 तो 3 3 का 9 और 2 चौका 8, तो 2 चौका 8, 8 और 9 17, यानी y बराबर हो जाएगा 17/2। यहाँ रखोगे -3/2 तो 2 एकम 2 अपन 3 15, 2 में से 15 गया -13/2, जेड बराबर -13/2। अब देखो एक तो 0 है ये है, और y का मान है मिल गया, जेड का मान है मिल गया, तो बिंदु आपने जो माना था उसमें 0 y z था, तो 0 तो 0 है, और y का मान मिल गया 17/2 और z का मान मिल गया -13/2। तो इस प्रकार वह बिंदु इस प्रकार वह बिंदु क्या हो जाएगा भाई, अब तो एगो 0 और एगो y का मान है 17/2 और एगो z का मान है -13/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा भी है, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है। चलिए देखिए तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में लिखा है कि 0 से लेके π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा का मान निकाले। देख रहे हो, इसे ठीक से देख लो। इस क्वेश्चन को बनाना है, इसे हम आई मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, आई। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे भाई, i इक्वल टू 0 से लेके π/2, लॉग है तो लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन बटा कॉस, यहाँ हो जाएगा कॉस बटा साइन, तो साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, बटा के जोड़ कर देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब ये बटा के जोड़ होगा भैया तो कैसे बनेगा, i इक्वल टू 0 से लेके π/2 और लॉग ऐसा हो जाएगा कि साइन से साइन में गुना, कॉस से कॉस में गुना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ समझ में आया, डी थीटा क्या है, साइन से साइन में गुना साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस में गुना कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और नीचे जो है एलसीएम में ही गुना हो गया। अब इतना जो आया है इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 2 से इसलिए गुना कर दिए क्योंकि नीचे हमारा सूत्र बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, तो हम यही गुना कर दिए। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए तो i इक्वल टू हो गया 0 से लेके π/2 लॉग, इसमें क्या होगा कि जब ई गुना होगा तो इस सूत्र पर आ जाएगा, ऐसे sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो log m बटा n, तो log m माइनस n पर टूट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा i इक्वल टू 0 से लेके π/2 और log 2 डी थीटा अलग, माइनस 0 से लेके π/2 और log इतना, log sin 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब भाई हल हो जाएगा तो ये सीधे हो जाता है, log 2 बाहर, 1 के इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा की जगह π/2 पुट होगा, तो ये सीधे ऐसे हो जाएगा π/2
log 2, π/2 log 2, ठीक है। और हाई जो है इसको हम मान लेते हैं I1 माना। अब समीकरण फर्स्ट इसको बोल दो, ठीक है। तो हमने I1 इसको माना है तो इसको अलग लिख लेते हैं कहीं। I1 इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2 थीटा डी थीटा, यही ना माने हैं। अब यहाँ फिर मान लेते हैं हम 2 थीटा बराबर t मान लेते हैं। और 2 थीटा बराबर t मानेंगे तो 2 थीटा के डीसी हो जाएगा 2, t के डीसी हो जाएगा dt बटा डी थीटा। तो डी थीटा यहाँ जाएगा तो डी थीटा बराबर dt/2 हो जाएगा। अब मान सारणी लेके हम परिवर्तित कर लेते हैं, लिमिट को बदल लेते हैं। तो एगो में थीटा रख देते हैं, एगो में t रख देते हैं। तो थीटा का मान हम पुट करेंगे π/2 तो 2 कट जाएगा तो पाई मिलेगा। तो π/2 रखने से पाई मिला। और उसके बाद हम अगर 0 रखते हैं यहाँ 0 तो t का मान भी 0 मिलेगा। यानी अब सिस्टम हमारा हो जाएगा 0 से लेके पाई। और तब कैसा हो जाएगा भाई, तब 2 थीटा के जगह t पुट होगा तो हो जाएगा log sin t, ऐसे हो जाएगा log sin t और dt। अब देखो तनिक ध्यान देना, log का log हो गया, sin का sin हो गया, 2 थीटा को t माने हैं तो t हो गया। और d थीटा का मान dt/2 आया है तो dt हो गया 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया। इस तरह से अब क्या करोगे, तो आप जानते हो कि यही पाई है तो π/2 में टूटता है तो 2 हट जाता है। यानी π/2 होता है तो हाई 2 हट जाएगा। यानी ऐसे होता है 1/2 × 2 और 0 से लेके π/2 और log sin t और dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हाई 2 से हाई 2 खत्म। अब हाई जोन आ गया, हाई इसका मान आप पहले ही पढ़ चुके हो, होता है -π/2 log 2, पढ़ चुके हो इसका मान, ठीक है। उदाहरण नंबर 37 जो कि कल परसों हम सिद्ध भी किए थे। अब यही I1 के मान ला करके यहाँ रख देना है और हल कर लेना है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, I1 का मान आया है -π/2 log 2, तो यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा। यानी I बराबर हो जाएगा π/2 log 2 प्लस में π/2 log 2। अब देखो π/2 जोड़ने पर पाई हो जाएगा और log 2 कॉमन हो जाएगा तो हो गया पाई log 2, यही आंसर होगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 5 नंबरिया जो कि खत्म हुआ, ठीक है। वैसे आज का प्रैक्टिस समाप्त, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।